बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बना रही हूँ मैं कैरी का मज़ेदार शरबत, और वो भी दो तरीके से। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। तो कैरी का शरबत बनाने के लिए मैंने कैरियाँ ली हैं आधा किलो। इनको धोने के बाद इनका छिलका हम उतारेंगे और इनको पीसीस में कट कर लेंगे। तो ये कैरियाँ मुझे छोटे साइज़ की मिली थी, तो आप अपने हिसाब से कैरियों को देख लीजिएगा, क्योंकि कैरियाँ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती हैं और जल्दी चली जाती हैं। तो जितनी ज़्यादा आप इसके मज़ेदार रेसिपीज़ बना सकते हैं, इसको बना लीजिए। ऐसे गर्मियों के सीज़न में जब कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, तो कैरी का शरबत ना सिर्फ आपको रिफ़्रेश करता है, बल्कि आपको ताकत और तवानाई भी फ़राहम करता है और आप एकदम से फ़्रेश फ़ील करते हैं। ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको घर पे बहुत आसानी के साथ बना कर रख सकते हैं 3 हफ़्ते से ज़्यादा। इसको बना के सेव कीजिए और इसको बना के पीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, अपने मेहमानों के साथ। इस रेसिपी को भी ज़रूर शेयर किएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन मिल जाएगी। तो चलिए बातों बातों में हमारे यहाँ पे कैरी के पीसेस भी कट गए हैं। जितना मैक्सिमम हो सके आप गुठलियों से गूदे को रिमूव कर लीजिए और गुठलियों को डिस्कार्ड कर लीजिए। तो यहाँ एक बर्तन में हम सारे इस पीसेस को ट्रांसफ़र करेंगे और 2 कप पानी डाल के ढक्कन रखेंगे इस पर, और कवर करके हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ही कैरियाँ अच्छे तरीके से नरम हो जाएंगी। तो इनको आप चूल्हे पर से उतार लीजिए। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप इसकी मदद से इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना सकते हैं। स्पैचुला की मदद से ही आप देख सकते हैं कि आप इसको इसी में ही मैश कर सकते हैं, क्योंकि अभी गर्म है, सॉफ्ट है, तो आराम से मैश हो जाएंगी। लेकिन मैं इसको ठंडा होने का वेट करी, क्योंकि मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसको मैं पेस्ट बनाऊँगी। तो बातों बातों में जब तक ये थोड़ा ठंडा होता है, मैंने इसको स्पून की मदद से अच्छा खासा मैश कर लिया है और ये ठंडा भी हो चुका है। तो अब मैं इसको ग्राइंडर जार में डालूँगी। गरम-गरम डालेंगे तो मशीन ख़राब होगी, इसलिए मुझे इसका थोड़ा वेट करना पड़ा कि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो ग्राइंडर जार में अब मैंने इसको डाल दिया है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हाफ़ कप पानी या 1/4 कप पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें डाल के इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लीजिए। एक स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए सिर्फ़ 1 से 2 मरतबा आप मशीन को चलाएँगे और इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1/4 कप पानी डाला है, क्योंकि ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने स्पैचुला की मदद से पहले ही इसका पेस्ट बना लिया था। इसमें कुछ मसाले जाएँगे जो कि मैंने लिए हैं शक्कर तकरीबन 2 कप के बराबर, काला नमक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, रेगुलर नमक यानी कि सादा नमक हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर जो कि थोड़ा भुना हुआ है और कुटा हुआ है, इसको मैंने लिया है 1 टीस्पून, और काली मिर्च कुटी हुई मैंने ली है यहाँ पे 1/4 टीस्पून। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा उसी बर्तन में मैंने इस पेस्ट को निकाल लिया है कैरी के, और इस पेस्ट के साथ ही अब हम इसको दोबारा चूल्हे पे रखेंगे और इसमें अब डाल देंगे शक्कर जो हमने ली थी 2 कप। चीनी आप अपने हिसाब से लेंगे, अगर कैरी ज़्यादा खट्टी है तो 2 से ढाई कप के बराबर भी आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अब हमने क्या करना है कि इसके घुलने तक का वेट करना है। जब ये अच्छे से घुल जाए इसके अंदर, तो ये तकरीबन लेगी 1 से 2 मिनट, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। तो एक-एक करके सारे मसाले हम इसमें शामिल करते जाएँगे और उसको चम्मच की मदद से चलाएँगे। मैक्सिमम अब आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर इसे पकाना है। इसका कलर जब तक के चेंज हो जाए, तो इसके बाद फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसका ठंडा होने तक का वेट करेंगे। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और कम वक़्त में हमने ये मज़ेदार कैरी का स्क्वैश तैयार कर लिया है। देखें अभी कितना गाढ़ा हो चुका है। बस इस पॉइंट पे हमने चूल्हा बंद करना है और रूम टेम्परेचर पर आने तक के लिए हमने वेट करना है कि थोड़ा ठंडा हो जाए। इसके बाद आप किसी भी एयर टाइट बॉटल या जार में इसको भर के सेव कर सकते हैं। अपने फ्रिज में रखें, तकरीबन 3 हफ़्ते से ज़्यादा आप इसको रख सकते हैं। तो अपने मेहमानों के आगे महंगे और गैर मियारी मशरूबात के बजाय इस ड्रिंक को बना के सर्व कीजिए और दाँत समेटिए। तो उसको बनाने का तरीका भी मैं आपसे शेयर करूँ, उसको 2 तरीके से मैं आपको बनाकर दिखाऊँगी। तो चलिए, इसको तो मैंने कैप कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें हासिल हो चुका है। तो मज़ेदार से ये रिफ़्रेशिंग कैरी स्क्वैश आप बना के फ्रिज में रखिए। तो चलिए इसको बनाने का तरीका सीख लेते हैं। कटोरी में मैंने 2 से 3 पत्ते लिए हैं फ्रेश पुदीने के, 1-2 स्लाइस मैंने नींबू के डाले हैं और उसको हल्का-सा हम कूट लेंगे। कूटने के बाद सर्विंग ग्लास में इसको डाल देंगे। एक ग्लास में इस तरीके से बना के दिखाऊँगी और एक में सिंपल स्क्वैश जो मैंने अभी बनाया है, इसको बनाने का तरीका। तो इसके अंदर हम डाल देंगे ये स्क्वैश जो अभी हमने बनाया है। इक्वली जितना आपको टेस्ट चाहिए उस हिसाब से आप इसमें डालेंगे। चिल वाटर डालेंगे दोनों में और इसमें आइस क्यूब डालेंगे और इसको हम
इसको शेक कर लेंगे, अच्छे से मिला लीजिएगा क्योंकि स्क्वाश जो है वो ग्लास के नीचे बैठा हुआ है, तो अच्छे से इसको हम हिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। इसको बनाने के कुछ अपने डिफरेंट तरीके भी हैं, कुछ लोग इसमें थोड़ा-सा अदरक भी कूट के डालते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। मैंने दोनों तरीके से आपको ये स्क्वैश बना के दिखा दिया है, जो भी आपको पसंद हो आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़े से पत्ते मैंने पुदीने के और नींबू का एक स्लाइस इसमें डाला है गार्निश के लिए। तो ये थी मेरी आज की कैरी के शरबत की रेसिपी, जो कि उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आएगी। प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।